नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एस्टेट बिहार के बारे में बात करेंगे। केवल 2 दिन बचे हुए हैं आवेदन करने के लिए। आप लोग आवेदन ज़रूर कीजिए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी भी परेशान है कि वो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खासकर म्यूजिक विषय में, संगीत विषय में अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप आवेदन ज़रूर कीजिए। ये सुनहरा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। खासकर बिहार के छात्रों को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बाकी राज्यों में तो वैकेंसी आएगी, लेकिन बिहार में वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है। और इस वैकेंसी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो म्यूजिक की योग्यता क्या है, क्या कन्फ्यूजन आपके अंदर रहती है, उन सब पर आज इस पर चर्चा करेंगे। आपकी सारी डाउट दूर हो जाएगी। आवेदन कैसे करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या एज है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को अगर पूरा आपने नहीं देखा तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं एस्टेट है क्या। देखिए, एस्टेट जो होता है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। टेट जिसको बोलते हैं, यूपी में टेट बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निकलता है उसको सीटेट बोलते हैं। इसी तरह से बिहार ने जो निकाला है उसको एस्टेट बोलते हैं। एस मतलब होता है स्टेट, मतलब राज्य। यस मतलब होता है राज्य। राज्य शिक्षक योग्यता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें जो है जो पास होंगे वही, अभी जो दिसंबर में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती आने वाली है उसमें वही फॉर्म भर पाएंगे। और म्यूजिक की जहाँ तक हम बात करें कि अभी जो 1.7 लाख की वैकेंसी आई थी, 2043 पद आए थे पीजीटी के, उसमें छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, कोर्ट गए, सब कुछ किया, लेकिन वो प्रयास असफल हो गया। तो 2043 पोस्ट तो आपके लिए है ही है पीजीटी में। उसके साथ साथ टीजीटी की वैकेंसी भी इस बार आने वाली है बिहार में। तो उससे पहले आप ये एस्टेट ज़रूर क्लियर कर लीजिए। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे, और किन किन छात्रों को जो है इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे विषय हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, ये सारे विषय हैं। और इन सब विषयों के साथ साथ इसमें जो है आप शारीरिक शिक्षा विषय और संगीत के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए एक एक विषय के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं शारीरिक शिक्षा के बारे में दिया गया है। वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तो अब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से संगीत विषय के बारे में लिखा हुआ है। टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर 1 आपका जो भरना है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष आहर्ता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें विशारद आता है, प्रभाकर आता है, और चंडीगढ़ का जो डिप्लोमा है 5 साल का वो भी इसमें आता है। तो ये जो डिप्लोमा आप लोग किए हुए हैं ये सब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका 50% अंक होना चाहिए। अगर आपने प्रभाकर किया, विशारद किया है या फिर चंडीगढ़ का डिप्लोमा किया है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। ललित कला के बारे में भी इसी तरह से 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसी तरह से देखिए नृत्य के बारे में भी लिखा हुआ है, इसके भी 50% अंकों के साथ उपाधि होनी चाहिए। तो ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसलिए कि आप यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और ये पेपर 1 के लिए दिया गया है, और पेपर 2 के लिए इसी तरह से दिया गया है। पेपर 2 में हम देखिए आपको संगीत के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बाकी विषय के छात्रों को उतनी कन्फ्यूजन नहीं है जितनी संगीत के विषय के छात्रों को कन्फ्यूजन है। पेपर 2 में लिखा गया 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। यानी कि पेपर 1 अगर आप भरेंगे तो बीए होना चाहिए, पेपर 2 अगर आप भरेंगे तो आपके पास एमए होना चाहिए, और या तो फिर संगीत कोई डिप्लोमा होना चाहिए जो 8 साल का होता हो। 8 साल का डिप्लोमा इसमें चलेगा, इसमें 6 साल वाला डिप्लोमा नहीं चलेगा। तो आपके पास 8 साल का डिप्लोमा इसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्म भरने के लिए और ज़रूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम के रूप में बहुत लोग पूछते हैं सिलेबस क्या है सर, सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस ये बताया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये बताया गया कि विश्वविद्यालयों में लागू स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि संगीत के बारे में अगर बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो संगीत आपको पढ़ाई जाती है बीए में, वही आपका पाठ्यक्रम है। और इसी के बेस पे हम सीपी स्मार्ट क्लासेस पे ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जिस पर बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं। और भी अगर आपको जुड़ना हो किसी और छात्र को तो 8292
92269660 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई हैं वो ये दी गई कि प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा। तो इसमें विषय के आपके 100 अंक के आएंगे प्रश्न और 50 आएंगे शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के। तो 50 प्रश्न उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट है। 50 प्रश्नों के लिए आप अपने आप तैयारी कर सकते हैं। अर्हता क्या लिखा हुआ है कि आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक होने का मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं कि बिहार का ही हो, वो किसी भी राज्य का हो, यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। और आगे यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा वो केवल बिहार के राज्यों को मिलेगा, बिहार के राज्यों के SC ST OBC कैंडिडेट को मिलेगा, EWS को मिलेगा। बाहर के राज्यों को जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जनरल में काउंट किया जाएगा तो आपकी जो एज होनी चाहिए 1/8/2023 को 37 साल होनी चाहिए। अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं तो अनारक्षित पुरुष यानी कि बिहार के अनारक्षित पुरुष या बाहर किसी राज्य के भर रहे हैं तो भी आप अनारक्षित में ही माने जाएंगे। OBC हो, SC हो, ST हो, पुरुष हो। अगर आप पुरुष हैं, OBC SC ST हैं तो 37 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अनारक्षित महिला है तो आपकी एज 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये बाहर के लोगों के लिए भी लागू होता है, सभी कैटेगरी के। लेकिन अब बिहार की अगर बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, पुरुष महिला के लिए 40 साल और अन्य पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40 साल है। और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 साल है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 साल यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो हो गई एज की बात। अब आगे यहाँ पे एज में कुछ छूट वगैरह दी गई है, तो अगर आप इसमें आते हैं तो आप इस छूट का फ़ायदा ले सकते हैं, अन्यथा आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। अन्य चीज़ों पे बात करते हैं। यहाँ पे अन्य चीज़ें क्या दी गई हैं, पेपर 1 दिया गया है, पेपर 2 के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 में आप कितने नंबर पे पास होंगे, इस परीक्षा में केवल पास होना है। ये TET है, जैसे CTET का रिजल्ट मिलता है आपको, जैसे टेट का रिजल्ट मिलता है, जैसे उसी प्रकार से STET का रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप इस परीक्षा में पास हो गए हैं। जब आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे उसके बाद दिसंबर में जो 1.5 लाख की वैकेंसी आ रही है उसमें बहुत सारे पद म्यूजिक के भी आएंगे, TGT के आएंगे, PGT के आएंगे, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो पास रहेंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि केवल 2 दिन बचा हुआ है, पछताना बाद में हो जाएगा। इसलिए अप्लाई कर दीजिए। और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए वो भी यहाँ पे बताया गया है। सामान्य कैंडिडेट को 50% नंबर चाहिए। 50% यानी कि 75 नंबर आपको लाने हैं 150 में। 150 में 75 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको 45.5 नंबर लाने हैं। लेकिन जो अन्य राज्यों के छात्र भरेंगे, यूपी के हों, फिर दिल्ली के हों, MP के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल के हों, तो वो सबको 50% नंबर लाने हैं, क्योंकि वो सब जनरल में काउंट किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 46.5 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 है। ये तो बिहार के लिए है सब। अनुसूचित जनजाति बिहार के हैं तो 40% अंक आपको लाना है। 40% अंक मतलब हो गया कि 60 अंक आपको लाना है। 60 अंक पे आप पास माने जाएंगे। दिव्यांग हैं तब भी आपको 60% अंक, और महिला हैं तो आपको 40% अंक लाना है, यानी कि 60 नंबर लाने हैं। इसके बाद आपको उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। और प्रमाण पत्र जब मिलेगा उसी प्रमाण पत्र के बेस पे आपको जो है ये फॉर्म भरने को मिलेगा, जो शिक्षक भर्ती आएगी। और इसकी परीक्षा कब होगी? परीक्षा होगी इसकी अक्टूबर में। अभी पूरा 2 महीना आपके पास बचा हुआ है। 2 माह है आपके पास, 60 दिन है। और इन 60 दिनों में हम आपका पेपर ये क्लियर करवा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं और पेपर आपके क्लियर करवाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पे फ़ी दी गई है कि कितनी फ़ी पड़ेगी। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 900 रुपये पेपर 1 का है। और दोनों पेपर अगर आपको भरना है तो 1440 रुपये, अन्यथा आपको 960 रुपये एक पेपर का पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 760 और 1140। तो जो बाहर के स्टूडेंट हैं दूसरे राज्यों के, वो सब इस कैटेगरी में आएंगे, उनको इतना ही पड़ेगा, 1440 रुपये पड़ेगा। जिसके पास BA MA दोनों डिग्री है, या प्रभाकर किया है या फिर अलंकार किया है, तो दोनों में भर सकते हैं। अगर एक डिग्री आपके पास कोई है तो आप किसी एक में भरिए, लेकिन आपको भरना है फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि परीक्षा ये कई दिन तक चलेगी और
CBT बेस पे, कंप्यूटर बेस पे परीक्षा होगी। और कुछ लोग पूछ रहे हैं परीक्षा कहाँ पे होगी, तो ये पूरी की पूरी परीक्षा बिहार राज्य में होगी। अगर आप दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं तो बिहार में आपको परीक्षा देने आना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मेरे किसी अन्य वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा की अवधि जो दिया गया है यहाँ पे 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। 150 मिनट का पेपर होगा, 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि जो दिया गया है कि ये बाद में घोषित किया जाएगा, तो ये लगभग बता दिया गया है पहले कि ये परीक्षा किस तरह से होगी आपकी। और यहाँ पे समय भी दिया गया कि 4:30 बजे 9/8/2023 4:30 बजे से शुरू हो गया है आवेदन। और अंतिम तिथि 30/8/2023 है। बस 2 दिन केवल बचा हुआ है। और 23 तारीख को भी रात तक नहीं, केवल दोपहर तक दिया गया है, यहाँ पे अपराह्न तक दिया गया है, वहीं तक खाली फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। अगर आपने नहीं भरा तो फिर आप चूक जाएंगे। अब फॉर्म भरना कहाँ है, वेबसाइट कहाँ है, तो वेबसाइट भी नोट कर लीजिए आप लोग। ये लिखा हुआ है वेबसाइट के बारे में, यहाँ पे वेबसाइट है BSEBSTET ये वेबसाइट है आपकी .com। तो BSEBSTET.com वेबसाइट है। इस पे लिंक खुला हुआ है, इस पे आप जाके आवेदन कीजिए। आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करना है। इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इसके बाद म्यूजिक वाले छात्रों को अगर BA किया तो BA का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर प्रभाकर किया, विशारद किया तो केवल मार्कशीट अपलोड करना है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। आगे यहाँ पे परीक्षा आवेदन समिति के बारे में बात किया गया है और परीक्षा शुल्क का भुगतान वगैरह के बारे में बात किया गया है, तो ये आप लोग कर लेंगे। फ़ोटो के बारे में बात किया गया है। हाँ, प्रमाण पत्रों के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे 10th 12th स्नातक, स्नातकोत्तर, B.Ed अन्य शैक्षिक योग्यता कोई हो तो करना है। B.Ed म्यूजिक वालों के लिए नहीं है, बाकी अन्य विषयों के लिए है B.Ed। तो B.Ed के चक्कर में आप मत पड़े, परेशान मत होइएगा इसके लिए। और आपको सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र आपको देना है यहाँ पे। और आगे यहाँ पे लिखा है कि जो आपका दावा बनता है, जैसे कि अगर आप महिला हैं तो बिहार में है और आपकी शादी यूपी में हो गई है तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। विकलांग है तो भी आप आरक्षण का दावा अगर नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसका प्रमाण पत्र ना दें। प्रमाण पत्र देंगे तो आप दावा कर सकते हैं। आगे इसमें कुछ अन्य चीज़ें लिखी गई हैं कि सारी चीज़ें जो है आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। और वेबसाइट एक बार फिर से यहाँ पे दी गई है BSEBSTET.com। तो यहाँ पे आपको जाके आवेदन करना है। और भी किसी प्रकार की क्वेरी आपकी है तो 8299226960 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके छोड़ दें। जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कृपया इस पर कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप व्हाट्सएप करके छोड़ दें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।